Hello dear students, welcome back to our channel E-Learning with Shreyans. We are back with another video, that is prepositions spotting error. We have to do spotting errors based on preposition. Okay, it's a format of quiz. You can take it as a quiz also, as a lesson also, as you may think. हम आपको बता दें कि हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। एंड आई गारंटी यू कि ये वीडियो देखने के बाद आपको उस टाइप की जो भी प्रिपोजिशन की एरर आएंगी वो आप कंप्लीट कर लेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इन दिस वेरी वीडियो वी आर टू डिस्कस 30 क्वेश्चंस ओनली। ओके, 30 क्वेश्चन, बट 30 क्वेश्चन से नहीं, उनके साथ साथ हम उनके कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। एज यू कैन सी द थंबनेल, preposition error spotting quiz, e-learning with Shreyans. It is part 1 and we are to come with many other parts. Well, so let's get started. Should we? Okay, so now your very first question is, we should always listen the advice of our well-wishers. To now, is it clear? Okay, so comment down. Oh sorry, comments तो ऑफ है तो क्विज नहीं हो सकते, सॉरी फॉर दैट। कमेंट्स ऑफ है इसलिए क्विज नहीं हो सकती, अदरवाइज यू कुड कमेंट मी। एंड जितना 10 सेकेंड्स के टाइम में, और आपको ऑनेस्टली कमेंट करना था, बट मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी कमेंट्स क्यों ऑफ हो गई। ना तो मेरा जो चैनल है वो बच्चों के लिए वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप में से किसी को भी पता हो तो मेरी पहले की 2 वीडियोस हैं, उनमें कमेंट्स ऑन है, उनमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, सो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इन सब चीज़ों के लिए, हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। वी शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ आवर वेल विशर। हाँ, मेरी राइटिंग थोड़ी थोड़ी ही मतलब सुधर रही है, लिजिबल हो रही है। लिजिबल मतलब रीडेबल हो रही है, मतलब आप इतना है कि रीड कर सकते हो। लिसन द एडवाइस, अगर क्लियर ना हो तो मैं लिखूँ। वेल, मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बस आप 240p पे देखना, 144p पे तो बहुत ही डल दिखता है सारी वीडियोस। ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग ना। वी शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ आवर वेल विशर्स। आप एक कॉपी एंड पेन होल्ड कीजिए और कॉपी में लिखिए जो भी आपका आंसर है और मेरे आंसर के साथ मिलाते चलिए, और जितने भी पॉइंट्स आपके हों 30 में से, वो ऑनेस्टली आप खुद ही देखिए, खुद ही चेकआउट करिए आपने कितना पढ़ा है और आपको और कितना प्रोग्रेस करना है। वेल, यहाँ पे हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। वी ऑलवेज यूज टू विथ लिसन, मतलब किसी की बातों को सुनना या फिर किसी की एडवाइस को या फिर म्यूज़िक को, लिसनिंग टू द म्यूज़िक, तो हम लिसन के साथ हमेशा टू लगाते हैं। गॉट माई पॉइंट? ओके, सो हमेशा हम लिसन के साथ टू लगाते हैं। और कौन से वर्ड्स हैं जो इनके साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। टू के साथ लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर जो पूछे गए हैं उनकी एक बार मैं, जो भी मुझे इस टाइम पे याद है। कस्टम्ड के साथ टू लगता है। accustomed to, he is accustomed to drinking। तो जो भी आप accustomed to के बाद आप इन्फिनेटिव जैसा टू नहीं होता है यहाँ पे, आप वर्ब की ing फॉर्म में लगाएंगे, जीरंड ही लगाएंगे, डायरेक्ट वर्ड नहीं लगाएंगे। वेल, accustomed की तरह addicted to, he is addicted to gambling, addicted के साथ टू लगता है। और एक एग्री का कॉन्सेप्ट होता है। एग्री का ये कॉन्सेप्ट होता है
जब भी हम किसी के व्यू से या किसी थिंग से एग्री करते हैं तो उसके साथ टू लगता है। यहाँ पे समझ में आ गया यहाँ तक। और एग्री के साथ हम विद भी लगाते हैं, उसका भी स्पेसिफिक केस होता है, टर्म्स एंड कंडीशन एज यू में से। विथ अ पर्सन, किसी पर्सन के साथ अगर हम एग्री हो रहे हैं, हाँ ये पर्सन सही कर रहा है, कह रहा है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, हमें इसकी बात माननी चाहिए, तो विथ लगाते हैं। और एक होता है एग्री के साथ हम ऑन भी लगाते हैं। उसका केस क्या है, जब भी कोई पॉइंट होता है तो वो हम लगाते हैं एग्री ऑन अ पॉइंट। आई एग्रीड टू योर व्यूज विथ यू ऑन दैट वेरी पॉइंट। एक सेंटेंस में सब कवर हो जाएगा। To your, I agree with you to your view on that point, on this point. पॉइंट के लिए स्पेस नहीं है, बट आप समझ जाइए इसे, यहाँ पे आप समझ जाइए। सॉरी स्पेस तो नहीं है। ओके, पॉइंट। आई एग्री विथ यू टू योर व्यूज ऑन दिस पॉइंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, एग्री विथ अ पर्सन, टू अ व्यू आर थिंग, और ऑन दिस पॉइंट। ओके, सो ये जो भी थे ये पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैंने टू का करवा दिया। वेल बहुत सारे होते हैं, मुझे भी बहुत सारे याद हैं, बट एक और मैं कवर करा दे रहा। इट इज़ मैरिड। मैरिड का दो कॉन्सेप्ट होता है। जब मैरिड के साथ मतलब किसी लड़के की किसी लड़की से शादी हुई है, अ वुमेन, तो टू लगता है। राम वॉज मैरिड टू सीता, बट जब किसी लड़की की लड़के से शादी हुई है तो विथ लगता है, यानी सीता वॉज मैरिड विथ राम। वेल बच्चे हमेशा ही विथ रटे हैं, मैरिड टू रटे हैं, मतलब या तो विथ रटे होते हैं या तो टू, तो यही गलतियाँ हो जाती हैं उनमें। वेल है तो बहुत कुछ, अभी मैं कराने लगूंगा तो मेरा सेशन ही पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो हम आगे के सेशंस भी करेंगे। और एक सेशन लाएंगे कि टू के साथ स्पेसिफिकली कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और विथ के साथ, इन के साथ, तो इस टाइप का सेशन हम लाने वाले हैं बहुत ही जल्द। और आज आप देख सकते हैं मैंने एक दिन में 2 वीडियोस बनाए हैं। अभी रात के 10 बज रहे हैं, 10:30 के करीब, तो हमने रात का टाइम चुना है क्योंकि दिन में बहुत आवाज़ होती है, तो मैं वीडियोस क्लियर नहीं बना पाता। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ही क्लोजली रिसेम्बल्स विथ हिज फादर इन फेशियल फीचर्स, मतलब वो ही टेक्स आफ्टर। इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं, टेक्स आफ्टर, मतलब कि उनकी तरह किसी भी फीचर में, मतलब चेहरे से वो रिसेम्बल करता है। वेल रिसेम्बल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, रिसेम्बल का नो प्रीपोजिशन का केस होता है। ऐसे भी क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में फिलिप्स के फॉर्म में आते हैं, तो ट्रिकी करने के लिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पढ़ाना तो बहुत है, सिंस हमारा चैनल न्यूली स्टार्ट हुआ है, तो हम इतनी जल्दी सिर्फ ये हमारी 6th वीडियो है, तो इतनी जल्दी सब कुछ पढ़ा नहीं सकते। आगे बढ़ेंगे हम और सब कुछ पढ़ाएंगे, सब कुछ कवर करेंगे। ओके, सो इतना क्लियर है। ओके, और क्या होता है जिसके साथ नो प्रीपोजिशन का केस आता है, वो है डिस्कस। मेरी वॉइस थोड़ी सी कम क्लियर है, सभी सो रहे हैं, तो सभी का स्लीपिंग टाइम है, तो इसके लिए थोड़ी सी मुझे अपना साउंड लो करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। उसके लिए मैं मतलब आई एम अपोलोजेटिक फॉर दैट। ओके, सो तो डिस्कस के साथ हम प्लीज़ डिस्कस दिस मैटर। तो
डिस्कस के साथ हम कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाते, ऐसा होता है प्लीज़ डिस्कस दिस मैटर विथ हिम। तो डिस्कस किसी के साथ करना तो वो होता है, लेकिन ऑफ्टन क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा आता है प्लीज आई शैल डिस्कस दैट्स द प्रॉब्लम विथ यू। तो ऑप्शन में होता है एक अबाउट, तो वो हमेशा अबाउट पे जाते हैं, पर अबाउट नहीं लगता है। अबाउट का यूज़ प्रिवेंट करिए, नो प्रपोजिशन। ओके, और क्या होता है बहुत सारे हैं, मैं बताऊँ तो बहुत लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी इन सब के लिए, तो कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ जो आए हैं। कंप्राइजेस, बच्चे हमेशा कंप्राइजेस के साथ ऑफ लगा देते हैं क्योंकि वो कंसिस्ट ऑफ समझते हैं, तो नो प्रपोजिशन का केस यहाँ भी बनता है। तो 3 तो आपके हो गए, हम इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। प्रपोजिशन इतना ब्रॉड टॉपिक है, कितनी भी लंबी वीडियो बनाओ वो कवर ही नहीं होगा, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। while taking examinations write with darking। यहाँ पे राइट का कॉन्सेप्ट है, जब भी हम राइट करते हैं, जब भी लिखने की, तो हम राइट इन, मतलब थोड़ा सा अब्जर्व है कि ये इन कहाँ से, डार्क इंक में लिखते हैं डार्क इंक से, तो आपको हिंदी से नहीं जाना है। हिंदी से जो भी बच्चा ट्रांसलेट करके टिक करेगा तो उसका श्योर है कि वो रॉन्ग होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव द इंश्योरेंस कंपनी हैज़ प्रॉमिस्ड टू compensate the damage to my house। ओके, मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, आपने पहले से इंश्योरेंस करा रखा था और फिर क्या हुआ, जो भी डैमेज हुआ उसके लिए कंपनसेट तो करना होगा। तो यहाँ पे होगा माई हाउस है, तो कंपनसेट किसको करेंगे, हम मुझे ही करेंगे, मी को करेंगे, और फॉर कंपनसेट मी फॉर। कंपनसेट के साथ ये फिक्स है कि फॉर प्रीपोजिशन आने वाला है, मी फॉर वो थोड़ा एलिजिबल नहीं था इसलिए हमने कट कर दिया, मी फॉर कंपनसेट मी फॉर द डैमेज टू माई हाउस। कंपनसेट के साथ फॉर आता है। ओके, एक रिसेंटली ही पूछा गया क्वेश्चन है नोटोरियस के साथ। नोटोरियस मतलब कुख्यात होना, मतलब बुरे सेंस में फेमस होना, नोटोरियस फॉर। आपने प्रोनाउन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो भी नोटोरियस फॉर होता है, प्रोनाउन पे हम थोड़ा चले जाएंगे, वर्ड आ गया है तो, कि जो भी अगर किसी जो कॉन्सेप्ट होता है कि पहले कौन सा प्रोनाउन लगेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसके लिए कॉमनली तो हम 2 3 1 लगाते हैं, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, जैसे यू, ही एंड आई। लेकिन जब किसी गलत काम में, किसी नोटोरियस सेंस में जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन करते हैं। गॉट इट? आप बोर मत होइएगा, मैं वीडियोस जो को लंबा होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यू मस्ट रिवाइज योर आंसर शीट अगेन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, रिवाइज का खुद ही मतलब होता है कि टू चेक अगेन, मतलब आपने कुछ किया है और उसे चेक करना फिर से दोबारा से, तो रिवाइज का वो, तो यहाँ पे सुपरफ्लुअस स्लैंग हो जाएगा। अगेन तो ओमिटेड है, तो हम अगेन का प्रयोग नहीं करेंगे, अगेन का यूज़ यहाँ नहीं होगा। और ही सफर्ड फ्रॉम हार्ट अटैक लास्ट ईयर। जब सफर्ड हमारा वर्ब की तरह यूज़ हो जाता है, तो हम उस केस में हम नो प्रीपोजिशन का केस आता है। ओके, जब भी हमारा सफर्ड वर्ब की तरह यूज़ होता है एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, तो नो प्रीपोजिशन का केस आता है। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा, फ्रॉम हट जाएगा। एवरीबॉडी कंप्लेन्स अगेंस्ट कैलस ट्रीटमेंट ऑफ द पुलिस। मतलब कि जो सभी लोग कंप्लेन करते हैं, मतलब कैलस का मतलब होता है, मैंने पहले करवाया भी है अपने सेशन में, अनफीलिंग। मेरी जो फर्स्ट वीडियो की वो कैप्स की, उसमें तो कंप्लेन करते हैं
या जो भी केयरलेस ट्रीटमेंट है पुलिस की, तो कंप्लेंट्स के साथ यहाँ पे हम अगेंस्ट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। कंप्लेंट्स ऑफ, एवरीबडी कंप्लेंट्स ऑफ होता है, कंप्लेंट्स ऑफ। वेल, wait a minute. ओके, सॉरी, मुझसे एक गलती हो गई, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। कंप्लेंट्स यहाँ पे नो एरर होगा, NE। ओह सॉरी, फिर से गलती हो गई, मैंने थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर लिया। पहले तो मैं सही जा रहा था लेकिन मिसअंडरस्टैंड कर लिया। जब हम लोग कंप्लेंट्स के साथ ऑफ कब लगता है? जब हम किसी थिंग के बारे में शिकायत करते हैं। और अगेंस्ट कब लगता है? जब हम किसी पर्सन के बारे में, तो जैसा कि मैं कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे पर्सन के बारे में। अगेंस्ट के लिए वेट, अगेंस्ट कब लगता है? जब हम किसी पर्सन की कंप्लेन करते हैं। तो मैं इसीलिए कंफ्यूज हो गई कि यहाँ पुलिस की कंप्लेन कर रहे हैं तो क्यों ऑफ लगा रहे हैं। मतलब मुझे पहले लगा कि ऑफ ही होगा। सो यहाँ पे केयरलेस ट्रीटमेंट एक थिंग ही तो है केयरलेस ट्रीटमेंट थिंग है और पुलिस पर्सन है, तो अगेंस्ट केयरलेस ट्रीटमेंट ऑफ द पुलिस, तो यहाँ पे अगेंस्ट नहीं होगा, ऑफ केयरलेस ट्रीटमेंट होगा। गॉट इट? और एक सेंस होता है जैसे किसी के बारे में किसी से कंप्लेन करना, मतलब ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट मी, तो ऐसे केस में टू लगता है। नेक्स्ट हमारे पास है सी इज़ वेरी पॉपुलर अमंग हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। वेल, आप अगर फर्स्ट ग्लैंस कर रहे हो इस पर तो आपको लगेगा ये सही है, अमंग ही होगा, एनी नो एरर होगा। वेल, अमंग नहीं, पॉपुलर के साथ हम विथ लगाते हैं। ओके, सो मूविंग है, द हाईवे रॉबर्स रॉब्ड ऑल देयर बिलोंगिंग्स। तो यहाँ पे ये रॉब्ड के साथ हम रॉब्ड के साथ ऑफ लगाते हैं। बट यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली कहें द हाईवे रॉबर्स रॉब्ड ऑफ ऑल देयर बिलोंगिंग्स, ये थोड़ा अब्सर्ड लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी मतलब कि किसी को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है रॉब्ड। तो यहाँ पे देयर लगा है तो सामान तो देम, दे का ही चोरी होगा, तो यहाँ पे देम ऑफ ऑल देयर बिलोंगिंग्स, रॉब्ड देम ऑफ ऑल देयर बिलोंगिंग्स। ओके, व्हाट इट? मैं थोड़ा डीपली अभी नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है और हमारा टारगेट है इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस को कवर करना। आगे हम स्पेसिफिकली सभी के लिए वीडियोस बनाएंगे। ओके, वुड यू प्लीज़ रिंग मी अप ऑन नेक्स्ट मंडे? वेल, यहाँ पे अगर आपको रिंग मी अप पे कंफ्यूजन है तो रिंग मी अप में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। एरर हमारे पार्ट में है नेक्स्ट मंडे के पार्ट में हमारा एरर है। और जब भी हम लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट या फिर नेक्स्ट मंडे या फिर टुमारो, यस्टरडे, तो उसके पहले ऑन नहीं लगता है। ऑन का यूज़ प्रोहिबिट है उसके पहले। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, उस पर पता होना चाहिए। गोल्डन रूल है, ये गोल्डन रूल है ग्रामर का। यस, जैसे हमारे लाइफ के लिए गोल्डन रूल्स होते हैं वैसे ग्रामर के भी गोल्डन रूल है। डोंट क्वेरल ऑन ट्रिपल्स विथ योर फ्रेंड। वेल, यहाँ भी अगर आपको प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो यहाँ भी आप मार खा सकते हो। क्वेरल के साथ हम जनरली ऑन नहीं लगाते हैं, मतलब क्वेरल ओवर लगाते हैं। क्वेरल ओवर थिंग्स, ट्रिपल क्या होते हैं? छोटी छोटी बातें पे, तो थिंग्स। और विथ पर्सन ज़्यादातर हम देखते हैं ज़्यादातर केसेस में कि विथ
पर्सन के लिए ही यूज़ होता है और 100% केस नहीं। आप इसे ही रूल मत मानिएगा कि विथ आए तो पर्सन ही होगा, तो मैं मिसगाइड नहीं करना चाहूँगा। मैं बस एज 90% ऑफ द केसेस में होता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन है। तो विथ योर फ्रेंड्स तो क्वेरल ऑन की जगह ओवर लगेगा। माई हाउस comprises of 5 rooms and is spacious enough for 2 families। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, कौन सा सेंटेंस था, रिसेम्बल्स। तो comprises का जो हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट, वो यहाँ आ गया। comprises ऑफ नहीं होगा, comprises के साथ वेल जब वर्ब के फॉर्म में यूज़ होता है तो नो प्रीपोजिशन होता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है। हम स्पेसिफिकली, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया मेरे लिए कि मैं आप सभी के लिए नो प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाऊँ, तो हम बनाएंगे भी। ओके, देयर इज़ नो कॉज ऑफ एंजाइटी अबाउट हिज हेल्थ। तो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट, ये पूरा 30 क्वेश्चन प्रीपोजिशंस के ही हैं, तो प्रीपोजिशंस का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देयर इज़ नो कॉज ऑफ नहीं, कॉज फॉर। वेल, कॉज के साथ हम दोनों प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, कॉज ऑफ और कॉज फॉर, बट दोनों के लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन है। फॉर का मतलब किसी चीज़ का रीज़न होना, मतलब कोई भी रीज़न ही नहीं है, यहाँ पे रीज़न नहीं है कि चिंता की जाए उसके हेल्थ के बारे में। और कॉज ऑफ जब हम यूज़ करते हैं, ये जो कॉज ऑफ है, तो कॉज ऑफ का मतलब होता है कि ये रिजल्ट फॉर्म या फिर इसकी ओरिजिन कैसे हो रही है। मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि द कॉज ऑफ कैंसर इज़ स्टिल अननोन। तो जो भी कहाँ से ओरिजिनेट होता है कैंसर या कहाँ से रिजल्ट फ्रॉम होता है, तो वो अभी भी नहीं पता। तो ज़्यादातर केसेस में कॉज फॉर आपको जब भी क्वेश्चन आता है तो एंजाइटी के सेंस में ही आता है, हमेशा नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने ऑब्जर्व किया है जहाँ तक। बट आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये सब कुछ एंजाइटी की ज़रूरत नहीं होगी। ओके ओके, सो मूविंग अहेड, तो चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू राइट बाय अ फाउंटेन पेन। तो यहाँ पे राइट बाय नहीं लगेगा, राइट विथ लगेगा। वेल, वहाँ पे मैं विथ का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना भूल गया था। हम राइट इन जब होगा, तो जब हम किसी इंक में राइट करते हैं तो राइट इन इंक, और जब हम किसी टाइप के पेन, बॉल पेन या फिर फाउंटेन पेन, लग्जो पेन या कुछ भी, तो राइट विथ पेन। सो ये गोल्डन रूल है प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट वी हैव द पाकिस्तान invaded on India in 1965। वेल, यहाँ भी नो प्रीपोजिशन नीडेड का केस आ रहा है। नो प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, आप देख सकते कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नो प्रीपोजिशन का। पहले तो प्रीपोजिशन के फिलअप्स आते थे, बट अब फिलअप्स में भी ऐसा डी ऑप्शन नो प्रीपोजिशन नीडेड, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, और हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये कॉन्स्पिक्यूअस है। तो मैं पक्का, आई प्रॉमिस यू कि मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे ऑन हटा दिया जाएगा। ओके, हिज एम्प्लॉयर्स वर कंपेल्ड टू डिस्पेंस हिज सर्विसेज। सो डिस्पेंस के साथ विथ लगता है और डिस्पेंस के साथ विथ लगता है। ये भी प्रीपोजिशन का रूल है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इनके लिए तो कोई रूल्स ही नहीं है, बस ये इतना है, यही रूल है कि इसके साथ विथ लगेगा। और इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है कि मैं आपको समझा सकूँ कि क्यों लगता है। वाई का आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, जिसने इंग्लिश बनाई होगी उसी के पास होगा, ऑब्वियसली इट गोज़ विदाउट सेइंग। तो इसीलिए मेरे इसका मतलब तो पता ही होना चाहिए। इसका मतलब होता है डिस्पेंस विथ टू रिमूव, मतलब हटा देना। जैसे हम कहते हैं ना, इट इज़ इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, डिसिप्लिन इज इंडिस्पेंसेबल
पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब अत्यावश्यक, दैट विच कैन नॉट बी डन विदाउट यू, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो जैसे इसका मतलब होता है इससे रिमूव नहीं किया जा सकता, उसके बिना काम ही नहीं चलता। और उसमें डिस्पेंस वर्ड यूज़ हो रहा है, आप भी देख सकते हैं। उसका मतलब होता है रिमूव करना या फिर उसके बिना काम करना। जैसे हम कह सकते हैं यू कैन नॉट डिस्पेंस विद द यूज़ ऑफ फैन इन समर, मतलब बिना समर में फैन के यूज़ के तुम नहीं रह सकते। ओके। On Diwali, he will order for a new pair of shoes. Well, वही सेम कॉन्सेप्ट कितना रिपीट हो रहा है। No preposition needed. No preposition needed. अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया मेरे लिए कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ। ओके, कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगता है जब ये वर्ब के फॉर्म में यूज़ हो जाता है। ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है और ऑफन पूछा जाता है एरर्स में या फिर किसी प्रपोजिशन में। ही ऑर्डर डैश डैश अ कप ऑफ टी, तो लास्ट ऑप्शन होगा नो प्रपोजिशन नीडेड, उसी के साथ जाना है। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, अब तो बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं, अब तो नो प्रपोजिशन नीडेड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर फॉर ही कर देते हैं। अगर आप स्मार्ट हैं then that's great. You should at least congratulate your friend for his grand success in the election. यहाँ पे ION मुझसे टाइप नहीं हो पाया, really very sorry for that. Congratulate के साथ on लगता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये रिसेंटली पूछा भी गया है। The accused was bound by a chain and taken to prison. So now यहाँ पे बाउंड के साथ विथ लगता है, मतलब जहाँ पे बांधने के सेंस में है। आपने ऐसा भी सुना होगा वी आर बाउंड टू सक्सीड, तो वो सेंस नहीं, किसी इंस्ट्रूमेंट से बांधना। जैसे ही वो मतलब कि किसी इंस्ट्रूमेंट के जब सेंस होता है तो विथ लगता है। जैसे कट विथ अ नाइफ, या तो इंस्ट्रूमेंट लग रहा है तो यहाँ पे विथ का यूज होगा। लेकिन अगर कोई पर्सन ही वॉज किल्ड विथ अ नाइफ बाय राम, तो किल्ड किसके साथ, विथ, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा है और बाय अ पर्सन का। ओके, हम कहाँ आते हैं, बाउंड, यहाँ पे बाय की जगह विथ होगा। तो my father has assured me to present me a new scooter on my next birthday. So ये my father has assured me to, यहाँ तक तो सही है, मतलब assure के साथ ऑफ भी लगा सकते हैं, assured me of presenting या to भी, तो यहाँ पे यहाँ तक तो सही है। और presenting me, well यहाँ गलती आ गई। present me with लगेगा, with a new scooter, present me with a new scooter। present के साथ ये मतलब कि ये फिक्स्ड प्रपोजिशन का गोल्डन रूल है कि प्रेजेंट के साथ विथ लगता है। प्रोवाइड विथ लगता है, प्रोवाइड पी आर आ गया, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। हम इतना जो भी उससे रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे, बट बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आपको लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द चार्ज विथ मर्डर अगेंस्ट हिम could not be proved। वेल यहाँ पे भी फिक्स्ड प्रपोजिशन का गोल्डन रूल ही लगेगा। चार्ज जब हम यूज़ करते हैं एज अ नाउन तो ऑफ लगता है चार्ज के साथ। चार्ज ऑफ मर्डर, द चार्ज ऑफ मर्डर अगेंस्ट हिम कुड नॉट बी प्रूव्ड। बट जब हम चार्ज एज अ वर्ब यूज़ करते हैं, चार्ज एज अ वर्ब मतलब जिसका मतलब होता है कि उससे मतलब कोई एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो ही वॉज जैसे ही वॉज चार्ज्ड विथ अ मर्डर, तो यहाँ पे विथ लगेगा, बट जो एज अ नाउन यूज होगा तो ऑफ लगेगा।
यहाँ तक आपको रूल समझ में आ गया होगा, विश आ ही गया हो. ओके. नेक्स्ट वी हैव इन व्हेन यू आर सर्चिंग योर लॉस्ट पर्स. तो टू सर्च फॉर समथिंग होता है, टू सर्च फॉर समवन या समथिंग. किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ या किसी पर्सन के लिए सर्च फॉर होता है इन व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर योर लॉस्ट पर्स. तो यहाँ क्या होगा, सर्च के बाद फॉर लगेगा. गॉट इट? आई विश कि समझ में आ गया हो. ओके. फॉर कमिंग लेट द टीचर फाइन 10 रुपीज़ ऑन हिम. वेल, यहाँ भी वही प्रोमिनेंट रूल लग गया, गोल्डन रूल, नो प्रपोजिशन नीडेड का. फाइन के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगता, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइंड हिम 10 रुपीज़. यहाँ पे ये सब हटा के आपको जो अभी ये मैंने बेसिक छोटे सेंटेंस में ये सब करवाए हैं, आपके एग्ज़ाम में सेम यही कॉन्सेप्ट पे आता है क्वेश्चन. बट क्या होता है कि बड़े बड़े सेंटेंस रहते हैं और पार्ट वाइज दे देते हैं. तो मैंने इसमें फोकस किया है कि आपको बेसिक समझ में आ जाए. फिर तीन पार्ट हम बेसिक करेंगे, फिर उससे मॉडरेट जाएंगे. बेसिक नहीं, उसमें पूरा हाई लेवल तक का कवर होगा, बट हम क्वेश्चन के जो लेंथ है वो बेसिक ही रखेंगे. फिर हाई लेवल पे हम चलेंगे. ऐसे ही हम काम करेंगे और सक्सेस तो पक्का है. फिर इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड कॉस्टलियर देन योर सर्च. गोल्डन रूल लगेगा प्रपोजिशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है. जब दो वर्ड्स जिनके साथ अलग अलग प्रपोजिशन आते हैं, जैसे ही वॉज ashamed of and sorry for his conduct. मतलब कि अगर जो भी है, अगर दो वर्ड्स हैं जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट लगता है, तो उन दोनों के साथ अगर सेम प्रपोजिशन नहीं है तो वो हम अलग अलग लिखेंगे, उनके बाद ही मेंशन करेंगे. असेम्ड के साथ ऑफ लगता है तो ऑफ मेंशन हुआ है, सॉरी के साथ फॉर तो फॉर मेंशन हुआ है. अगर यही होता कि दिस वेरी बुक इज बेटर एंड लार्जर देन योर्स, तो देन दोनों के साथ कॉमन है, तो कॉमन वाला सेकेंड या थर्ड प्रपोजिशन, 3-4 ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं, तो उनके साथ भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है. सो इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम. डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है, ये तो प्रपोजिशन, फिक्स्ड प्रपोजिशन का गोल्डन रूल है. और कॉस्टलियर देन, तो कॉस्टलियर के साथ देन लगा और डिफरेंट के साथ फ्रॉम तो लग ही जाएगा. वेल, नेक्स्ट वी हैव डोंट लाफ ऑन नहीं, एट होता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है. और मॉक एट, हंसी बहुत सारी होते हैं, गिगल एट और स्माइल एट. एक होता है, हम लोग स्माइल ऑन भी यूज़ करते हैं जब कोई भी ग्रैंड अचीवमेंट होती है. हमने आई हैव मेंशन्ड इट इन माय वेरी फर्स्ट वीडियो. अगर आपने देखी होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. जैसे ग्रैंड अचीवमेंट या कोई ग्रैंड सक्सेस आपको मिली, तो उस सेंस में यूज़ होता है. तो स्माइल ऑन ग्रैंड अचीवमेंट या फिर सक्सेस, मतलब कि जैसे एक फेट, हमारा जो भाग्य है, जब हम पे स्माइल होगा तभी तो हमको ग्रेट अचीवमेंट मिलेगी. तो फेट स्माइल्ड ऑन मी, मतलब मेरा भाग्य मुझ पे स्माइल किया और मुझे अचीवमेंट्स मिली. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. और फिर यही सेंटेंस आपको एग्जाम में मिल सकता है. ओके, ये तो पूरा क्लियर हो गया. हम लास्ट के 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हैं हम. वेट, सॉरी, मुझे क्वेश्चन नहीं था, मैंने बनाया तो था, बट मैंने 30 बनाया था. ओह सॉरी. ओके. Fragrance pervaded in the garden and we enjoyed our evening stroll. Read it once again. Fragrance pervaded
in the garden and we enjoyed our evening stroll. So आप लोग लिख रहे हैं ना अपने कॉपी में कितना अभी तक एक स्कोर हुआ है। ओके, तो वो फिर से वही कॉन्स्पिक्यूअस गोल्डन रूल लग जाएगा, नो प्रपोजिशन नीडेड। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब तो पक्का वीडियो बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो शायद इसी पे मिल जाए आपको। परवेडेड इन नहीं लगेगा, परवेडेड के बाद इन नहीं लगेगा, डिलीट करना है इन, ड्रॉप या फिर रिमूव इन लगेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ड्यू टू लैक ऑफ कॉमन सेंस ही कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ। कितना मीन्स उसके पास कॉमन सेंस की कमी है, इसी की वजह से वो सक्सीड नहीं कर पाएगा। सो इसमें हमें क्या देखना है, ड्यू टू नहीं लगेगा, फॉर लगेगा। ड्यू टू नहीं लगेगा, इस सेंस में फॉर लगेगा। ओके, ही पार्टेड विथ हिज वाइफ इन टीयर्स। तो वो मतलब कहीं जा रहा था, अपनी वाइफ से दूर होना पड़ा और रोते रोते वो दूर हुआ। ऑफ कोर्स कॉमन है कि आप कभी भी अपने घर से दूर जाएंगे तो थोड़ा इमोशनल अटैच तो होता ही है, तो इसके लिए यहाँ पे पार्टेड का प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन का गोल्डन रूल लगेगा। पार्टेड फ्रॉम मतलब पार्ट फ्रॉम, अगर हम पार्ट के साथ फ्रॉम लगाते हैं तो पर्सन के लिए, तो वाइफ ऑब्वियसली वाइफ पर्सन है, कहने की जरूरत थोड़ी ना है, इट इज नीडलेस टू से एंड इट गोज विदाउट सेइंग। पार्ट फ्रॉम अ पर्सन, और जब हम पार्ट विथ करते हैं तो किसी थिंग के साथ पार्ट करेंगे, थिंग से दूर होंगे। ही इज टू माइजर टू पार्ट विथ हिज मनी, मतलब वो इतना ज़्यादा मक्खी चूस मतलब कंजूस है कि वो अपनी मनी से दूर नहीं हो सकता। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ही पार्टेड विथ हिज, ये हो गया। इट इज़ नॉट हिज नेचर टू पिक अप अ क्वारल विथ हिज नेबर्स, मतलब वो इसका नेचर नहीं है कि वो अपने नेबर से कोई भी क्वारल कर ले, कोई भी लड़ाई ले मोड़ ले। तो फिर से वही रूल, पिकअप का मतलब क्या, पिकअप इज अ फ्रेजल वर्ब और इसका मतलब होता है किसी को कहीं से लेना, या मतलब पिकअप करना। आपने सुना होगा, कॉमनली यूज्ड फ्रेज है, गो एंड पिकअप योर ब्रदर, ही इज कमिंग टुडे एट अ स्टेशन, he'll be there by 9 PM। तो ऐसे आप समझ गए होंगे, एकदम शुद्ध हिंदी तो मुझे नहीं पता, सॉरी। और the residents informed the tragedy to the police long ago, मतलब रेजिडेंट्स ने जो भी वहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने जो भी ट्रेजेडी थी उसके बारे में पुलिस को पहले ही बता दिया। तो इन्फॉर्म्ड के साथ ऑफ लगता है, इन्फॉर्म्ड के साथ ऑफ लगता है कब, जब किसी ऑफ अ थिंग, इन्फॉर्म टू अ पर्सन। ओके, गॉट इट, इन्फॉर्म्ड ऑफ अ थिंग, इन्फॉर्म टू अ पर्सन, टू पर्सन। जैसे आप देख सकते हैं, टू द पुलिस और ऑफ, इन्फॉर्म्ड के बाद ऑफ लगेगा। द रिफॉर्म्स मस्ट कम फ्रॉम अप, ये कैसा आपको पता होना चाहिए। कम अप मतलब हैपन, कम अप मतलब हैपन, तो कम अप, कम फ्रॉम अप मतलब कुछ चीज़ यहाँ से है और यहाँ, रिफॉर्म्स थोड़ी ना होते हैं कि ऊपर आएंगे, रिफॉर्म्स कैसे ऊपर आ सकते हैं, यहाँ पे कम अप होगा, द रिफॉर्म्स मस्ट कम अप। या फिर अगर आप सॉरी यहाँ पे कुछ और ही रूल लगेगा, कम फ्रॉम एबव होगा, कम फ्रॉम एबव होगा। सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। थोड़ा मतलब रात का टाइम है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कभी, मतलब मिसप्लेस हो जाते हैं वर्ड्स, तो उसके लिए सॉरी। दिन भर में पूरी पीडीएफ फाइल्स क्रिएट करना
और दिन भर में सिंस मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्लास 8 का स्टूडेंट, और मेरी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मुझे भी पूरे टाइम पढ़ना होता है, अपनी स्टडीज़ को देना होता है। तो इसके लिए कहीं भी कभी मिसप्लेस हो जाए, सॉरी फॉर दैट। She never wavered from her loyalty to me. ओके, मतलब वेयर वर्ड के साथ वेवर्ड इन होगा। वेवर्ड, ये गोल्डन रूल है फिक्स प्रीपोजिशन का कि वेवर्ड के साथ इन होगा। फिक्स प्रीपोजिशन में अगर कोई कॉन्सेप्ट है कि पर्सन थिंग के साथ, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, वरना तो फिक्स्ड है। जैसे आप देख सकते हैं, फिक्स्ड का मतलब ही है कि फिक्स्ड है, अब उसको कोई हटा नहीं सकता, अटल ही है। तो क्या उसमें एक्सप्लेन करने का क्या है? प्लीज डू नॉट प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ क्रिमिनल्स। वेल, ये प्ले इन द हैंड्स ऑफ क्रिमिनल, ये कॉमन फ्रेज है, प्ले इन द हैंड्स ऑफ, तो आपको याद रखना है यहाँ पे प्ले इन द हैंड्स ऑफ। सी हैज अवर्जन फॉर टू सेंसलेस टीवी सीरियल्स। अवर्जन मतलब डिसलाइक, एक्सट्रीम डिसलाइक, मतलब बहुत ज़्यादा हैट्रेड है, एक्सट्रीम डिसलाइक होना, मतलब बिल्कुल भी कोई चीज़ आपको नहीं पसंद। ओके, योर रिमार्क्स आर वर्दी टू नोट। वर्दी के साथ हम ऑफ लगाते हैं, तो योर रिमार्क्स आर वर्दी ऑफ नोट। तो इसी के साथ हमने कवर कर लिया है अपने 35 प्रपोजिशंस। इसके बाद हम सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन, इसके बाद हम इसी तरह के 2 सेशंस लाएंगे जिसमें इसी लेंथ के क्वेश्चंस होंगे। देन आफ्टर हम ए पार्ट वाला क्वेश्चन होते हैं ना, ए देन बी देन सी टाइप्स के क्वेश्चन लाएंगे। वो हाई लेवल एकदम आपका पूरा कोर कॉन्सेप्ट वहाँ से कवर हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट्स होंगे बट हाई लेवल क्वेश्चंस में ये लेंथ थोड़ी कम है, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होती, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आप इसी तरह हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए हर रोज़ डेली अपडेट्स पाने के लिए, और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। और नेक्स्ट सेशन हो सकता है मे बी either it can be of preposition spotting error part 2, or it may be of preposition, no preposition, use of no preposition. Okay, thank you everyone.